हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 9 मई, ओके, सैटरडे का दिन है और 2026 आईपीएल चल रहा है और इसके 51 मैच हो गए और आज 52वां मैच है, 52nd मैच। और ये मैच है गुजरात वर्सेस राजस्थान, जयपुर में ये मैच है। चलो, इस मैच पे अभी मैं कुछ बात नहीं करूँगा ज़्यादा। टोटल लीग फेज में इसमें 70 मैच होंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वालिफायर होगा, देन एलिमिनेटर होगा, देन सेकंड क्वालिफायर होगा, 3 मैच हो गए, और फाइनल होगा, 4 मैच हो गए, ठीक। तो 70 और 4 74 मैच, टोटल 74 मैचेज होने हैं। 51 मैच हो गए और आज 52वां मैच है, राजस्थान वर्सेस गुजरात, जो कि जयपुर में होगा। इस पर बाद में बात होगा। अब तक का काफ़ी कुछ सिनेरियो क्लियर हो गया है, जैसे भी आईपीएल चल रहा है, ठीक है। और कल आप देखे होंगे जिस तरह से दिल्ली हारी है कोलकाता से। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि दिल्ली हारी है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि लखनऊ हारी है बुरी तरह और आखिरी मैच की तरह जीत गई। मेरा पॉइंट मुंबई का भी नहीं है, मुंबई इतना बेकार क्यों कर रही है। मेरा पॉइंट ये है कि ये कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है पिछला आईपीएल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। और सबसे बड़ा आप रीज़न देखेंगे कि इन टीम में उन प्लेयर्स को कैप्टन बनाया गया है जो टीम में कायदे से डिजर्व ही नहीं करते। मतलब जो एज अ कैप्टन तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं हैं, एज अ प्लेयर भी वो डिजर्विंग नहीं है टीम में। और देखा जाए तो वो सब सेटिंग वाले, जुगाड़ वाले प्लेयर हैं, किसी तरह से धक्का मार के उनकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब टेबल में देखो, 10 नंबर पर है लखनऊ, LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक। वहीं से स्टार्ट करते हैं 10 नंबर पे। उसका कैप्टन कौन है? ऋषभ पंत। अब एक आध रील में बनाया था तो कुछ लोग पिछला मैच में सोच रहे होंगे, अरे यार वो मैं फिर बोला नहीं, लखनऊ तो जीत गई। अरे लखनऊ इसलिए जीत गई क्योंकि ऋषभ पंत को पूरा मौका नहीं मिला और वो हैज़लवुड थोड़ा बेवकूफ़ी कर दिया। रजत पाटीदार सही बोला कि 1-2 शॉट खाली वो दूर थे और हार गए। अब देखो, जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया तो फिर वही बेवकूफ़ की तरफ पहली बॉल पर आगे बढ़ा तो लगा नहीं। उसके बाद हैज़लवुड की पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो लेग साइड में पैर पे फुल टॉस दे दिया जो कि तुक्के से चौका चला गया। फिर ऑफ साइड में फुल टॉस दे दिया जो उसका बैट छूट गया। भाई वो तो बैट ही उसका छूट जाता है, दूसरी बॉल पर आते ही पसीना हो जाता होगा ना। 2 घंटा बैटिंग करके 4 घंटा एकदम 200-250 पे खेल रहा है तो तुरंत पसीना हो जाता है जब आता है। और इसकी लोग बड़ी तारीफ़ ही करते हैं जब उसका बैट छूट जाता है, चाहे वह जितने पागलों वाले शॉट मारता है तो लोग बहुत तारीफ़ ही करते हैं कि ओनली ऋषभ पंत कैन डू इट, ऋषभ पंती ये वो। दलाल तो बैठे ही हैं वहाँ, अभी उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो आप ध्यान देना, पहली बॉल पे तो कुछ नहीं हुआ। हैज़लवुड को थोड़ा सा बस एक बॉल और सही डालना था, 1-2 बॉल, लेकिन वो बेवकूफ़ी कर दिया थोड़ा गलती से। आई थिंक कोई यॉर्कर मारना चाह रहा था, पड़ा नहीं। हैज़लवुड नॉर्मली ऐसी गलती करता नहीं है, काफ़ी अच्छा बॉलर है। तो दूसरी बॉल वो पंत के पैर पे पड़ गई तो तुक्के से चौका चला गया। दूसरी वाली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप बैट पे आ गई, बैट छूटा, वो भी चौका चला गया। और तीसरी वाली बॉल वो सीधा फुल टॉस दे दिया, उस पर छक्का लग गया। तो ये 3 शॉट जो थे ना, और उसके बाद जो वो रसीकदार बॉलर आया, वो तो यंग बॉलर, उसमें दम नहीं है, तो उस पर कहा जो पंत मारा छोड़ो, ठीक है। लेकिन हैज़लवुड ने दे दिया 4-4, 8 और 6-14 रन फ्री में, 3 फुल टॉस लगातार पंत को, और वो तुक्के से जो 30-32 रन बन गए तो लोगों को रील बनाने के लिए मिल गया, ठीक है। मेरा पॉइंट लखनऊ वाले मैच में पिछला ये है कि चलो तुम गिरते पड़ते एक मैच जीत गए, वो जीतना ही था। वैसे भी कहा है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो हारना ही है, क्योंकि 7 मैच हार चुके हो। एक मैच जब हारोगे बाहर हो जाओगे और सारे मैचेस तो तुम जीत नहीं सकती हो। लखनऊ की बॉलिंग को मैं अप्रिशिएट करूँगा। तो आई थिंक ये सेकेंड टाइम है कि 200 रन खाए हैं, नहीं तो वो बॉलिंग काफ़ी अच्छी किए हैं। लेकिन लखनऊ के सत्यानाश का सारा क्रेडिट इस ऋषभ पंत को जाता है, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर, ठीक है। और आप अगर कमेंट्री सुन रहे होंगे हॉटस्टार पे, मैं मोबाइल पे मैच देख रहा था, आपको बता रहा हूँ, तो जो बातें मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ इस ऋषभ पंत के बारे में, इस तरह का बात जो है थोड़ा सा सबा करीम उठाया था। सबा करीम सही बात बोला कि आईपीएल स्टार्ट होने के पहले ही, पिछली बार आईपीएल में जब आपका टॉप 3 काफ़ी अच्छा चल रहा था, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन,
जो टॉप रन गेटर्स थे, 400 से ऊपर तीनों रन बनाए थे, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जब चल रहा था, तो अगले आईपीएल में मतलब इस बार आपको टॉप 3 नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन एक प्लेयर को एडजस्ट करने के चक्कर में ऋषभ पंत को हमने उन चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। जैसे पहले मैच में ओपन करा दिया, फिर निकोलस पूरन के डाउन पे खिलाए, फिर इधर उधर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। मतलब एक प्लेयर एडजस्ट करने के लिए आपने पूरे टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया, पूरा कॉम्बिनेशन ख़राब कर दिया। सभा करी में बात बोला, और ये बात मैं 2025 आईपीएल के पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो ये बात बोला तो संजय बांगड़ वहाँ बैठा था, वो बहुत बड़ा दलाल है, ऋषभ पंत का दलाली करता है, तो वो इसको मतलब इस टॉपिक पे बोल नहीं रहा है जानबूझ के। जब उससे पूछा जा रहा है तो मोहम्मद कैफ भी वही बात बोला जो बात मैं बोला। मोहम्मद कैफ बोला, थोड़ा बहुत सही बात वो भी करता है, कि भाई ऋषभ पंत के लिए पूरा टीम का बैटिंग ऑर्डर क्यों डिस्टर्ब किया गया। और पहले मैच में ओपन करने कौन आया था, वो जतिन सप्रू से पूछा, तो जतिन सप्रू क्या है, गजनी बन रहा था कि मैं भूल गया, ये है वो है, और उसको आज सब याद है। अरे उसके पास दिमाग है, सब याद है, लेकिन वो भी एक नंबर का दलाल है, चापलूस है, 420 है कहा जाए तो क्रिकेट के प्रति उसका जो रवैया है। तो बाद में कह रहा है हाँ वो पहले मैच में ऋषभ पंत ओपन करने आए थे और जो है अक्षर पटेल को काउंटर करना था। अक्षर पटेल को काउंटर करने ओपन करने आए थे। अक्षर पटेल को जैसे 6 बॉल पर 6 छक्के मार देंगे। तो जो बातें मैं बोला था वो बातें सबको पता है, थोड़ी बहुत उठ रही है, लेकिन ये सब चोर 420 हैं, दलाल वहाँ बैठे हुए हैं, दलाली करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये मैं पिछले कुछ टाइम में एनालिसिस किया हूँ और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। जब भी ऋषभ पंत ख़राब खेलता है, आप देखो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तमाम पुराना वीडियो वगैरह सब निकाल के लाते हैं। जितने भी यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे इस तरह के हैं, मैं 100% दे रहा हूँ, पुराना वीडियो एक आध रील निकाल के लाएंगे, चाहे उसका एक्सीडेंट वाला निकाल के लाएंगे, और उसका लगते हैं कोई स्पाइडरमैन कह रहा है, कोई ऋषभ पंती, कोई ये कोई वो। मैं 100% बोल रहा हूँ, ये जो पीआर टीम वाला बात था ना, मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन ये 100% सही है। ये सब उसके दलाल हैं। अगर चेक किया जाए इन लोगों का बैंक अकाउंट, कहीं कहीं से इन सबको पैसा पहुंचा होगा। और जब भी वो बहुत ख़राब खेलता है, उसकी वजह से टीम एक तरफा हारती है, तो ये आके बीच में बकवास करने लगते हैं आलतू फालतू का, ठीक है। अरे साफ साफ दिख रहा है बंदे के पास कोई टेक्निक नहीं है खेलने का भाई। एक बार नहीं, उसमें कम से कम 14 मैच पिछली बार और 14 मैच इस बार, 14 दूना 28 मैच। हमारे गांव में अभी दूसरे मैच में मार के भगा देंगे ऐसे लोगों को। तुम 28 मैच, बहुत हो गया भाई। तो जो बातें मैं पता है जो बोलता हूँ ना, 4 साल 5 साल 10 साल बाद वही बातें सब बोलते हैं। आज हालांकि उनका वही काम है, उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वो काम करने के, लेकिन वो कोई सुधार नहीं चाहते हैं, वो खाली दलाली में खुश हैं, ठीक है। तो जतिन सप्रू भी वही दलाली कर रहा था, ये संजय बांगड़ भी वही दलाली कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मोहम्मद कैफ ये बात रखा जो मैं बोला हूँ, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। और ये बात सबा करीम भी रखा, ठीक है। अरे जब कोई प्लेयर को तुम 27 करोड़ में ख़रीदे हो, ऑब्वियसली है वो तो सबसे टैलेंटेड प्लेयर होना चाहिए। उसको तो कहीं भी बोलो तो कहीं भी जाके छक्के चौके मारने चाहिए, उसकी में उतना तो दमखम होना चाहिए। उसको तो हम ऊपर से टॉप टू बॉटम लेके फिट करने में लगे हुए हैं कि हमारा ख़राब सामान है, इसको कहाँ एडजस्ट कर दिया जाए टीम में, हैं। ये तो यही दिखाई देता है। पिछला मैच किसी तरह जीत तो गए, उसमें भी थोड़ा गलती हुआ था आरसीबी से, लेकिन ये तो लखनऊ को तो बाहर होना है। तो पॉइंट ये है कि 10 नंबर पे लखनऊ है और 7 मैच हार चुकी है। एक मैच जो हारेगी बाहर हो जाएगी। हर टीम को लीग स्टेज में 14 मैच मिलता है और कम से कम 8 मैच जीतना होता है। और अगर 8 मैच आप हार गए तो आपका पॉसिबिलिटी ख़त्म। तो लखनऊ तो ऑलरेडी 7 मैच हार चुकी है, जब एक हारेगी खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका छोड़ दो, अब आगे आते हैं। 9 नंबर पे कौन सी टीम है? 9 नंबर पर टीम है मुंबई। इसका कैप्टन देखो कौन है, महान बग्गड़बाज हार्दिक पांड्या। आप सोचो 4 ओवर का क्रिकेट खेल के ये सब इतना पैसा रुपया चाहे जो भी बना लिए, और इनकी बातें सुनो तो ये मतलब ये लगता है हमेशा आसमान में ही उड़ते हैं, कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखते होंगे। 4 ओवर का क्रिकेट, 4 ओवर का क्रिकेट भैया पूरा नहीं खेल पाते हैं। किस बेस पर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है? और पूछा जाए कि पिछले मैच में कहाँ गया है, कार एक कमर में खिंचाव आ गया, बैक में दिक्कत आ गया। मुझे तो पता है इसके कमर में बैक में दिक्कत आना, जब टीम को बाहर करवा लेता है तो इसके बैक में दिक्कत आ जाता है।
रोहित शर्मा इतने मैच में बैठा रहा, रोहित शर्मा आया अच्छा खेला ना पिछले मैच में, रिकल्टन अच्छा खेला ना, ज्यों ही हार्दिक पांड्या निकला त्यों टीम जीती। पिछले मैच में ऋषभ पंत का बैटिंग 1-2 ओवर ही आया तो टीम जीत गई लखनऊ की। ये वो प्लेयर्स हैं कि अगर इनका बैटिंग आ जाए, इनको खेलने को मिल जाए तो ये अपनी टीम को हरवा देते हैं। ये वो प्लेयर हैं और सबसे ज़्यादा पैसा दे के लाए गए हैं। और एक चीज़ देखो, मैं और पॉइंट वाली बात आपको बताता हूँ, क्रिकेट का अगर आप नॉलेज रखोगे तो मेरा बात आपको समझ आएगा। ऋषभ पंत को तो हटा दो, उसको तो मैं क्रिकेट का कहीं प्रोडक्ट ही नहीं मानता, वो तो मतलब गधों का गधा है। और उसको जो खरीद के लाया गोयनका वो महागधा है, उसको छोड़ दो। हार्दिक पांड्या क्या है? ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर को कभी भी टीम का आप कैप्टन मत बनाओ, क्योंकि होता क्या है, ऑलराउंडर हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा होता है, अपना परफॉर्मेंस जस्टिफाई करने में लगा होता है। आप हार्दिक पांड्या का देखो, पिछले कुछ मैच में आप उठाओ, आईपीएल जब से शुरू होता है, कभी ये पहला ओवर लेके आ जाएगा, कभी बुमराह के साथ ये नई बॉल शेयर करने लगता है, कभी पहला ओवर खुद करेगा, दूसरा ओवर बुमराह को देगा, फिर जब अपने पिट जाएगा तो अगली बार क्या करेगा, पहला ओवर बुमराह को देगा। तो बुमराह मान लो पहले ओवर में 3-4 रन दिया तो दूसरे ओवर में अपने आके 20-22 रन खा जाएगा। फिर आप याद करो पिछला मैच, आई थिंक एक मैच में बुमराह एक तरफ से अच्छी बॉलिंग कर रहा है और दूसरे तरफ से बुमराह के साथ बॉलिंग कर रहा है, 2 ओवर में 38 रन खाया है, 19 रन, 19 दूना 38 रन, फिर अपने हट गया। फिर क्या करेगा, जैसे विकेट विकेट गिरेगा क्यों आएगा बॉलिंग करने अपनी, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि मेरे 4 ओवर किसी तरह निकले। और कभी खुदा न खास्ता बल्लेबाजों की बेवकूफ़ी से विकेट मिल गया तो ऐसा उछलता है जैसे इससे बड़ा कोई बॉलर नहीं, इससे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं, इससे बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं। तो ऑलराउंडर को कभी भी टीम का कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। आप देखो दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका, अक्षर पटेल को ले लो आप। अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस क्या है, पिछले मैच में क्या किया है, दिल्ली आ रही है, अभी कल ही आ रही है ना, 22 बॉल में 11 रन। टेस्ट मैच में भी इससे तेज़ खेलते हैं सब, 22 बॉल में 11 रन बनाए हैं, बॉलिंग में एक भी विकेट नहीं। किस बात के भाई तुम कैप्टन हो। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सपोज करो ऋषभ पंत बैट्समैन है तो आके बैटिंग पे कमेंट करेगा वी शुड स्कोर मोर रन्स, ये वो दुनिया भर का। अरे जो प्रेजेंटर है उसको पूछना चाहिए कि तुम क्या हो, क्लियर बताओ तुम क्या हो, तुम बैट्समैन हो ना, तुम बैटिंग में क्या कर रहे हो इतने टाइम से, तुम तो कुछ करते नहीं, तुम तो सत्यानाश करते हो और तुम बैटिंग पे कमेंट करते हो। हाँ, मतलब जो तुम्हारा रोल है तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो और बार बार कह रहे हो कि रन्स कम है तो रन्स और होने चाहिए, तो रन्स करेगा कौन? अरे भाई तू ही तो है ना, प्राइम बैट्समैन है, क्यों नहीं कर रहा है रन। अब मुंबई वाले केस में देखो हार्दिक पांड्या क्या करता है, बॉलिंग में पिटवाएगा, अब बैटिंग में कुछ नहीं करेगा। सबको पता है ये रेंज हिटर्स हैं, पता है इनके रेंज में बॉल आएगी, पर्टिकुलर एरिया की बॉलें मारने वाले प्लेयर हैं खाली, ठीक है, और प्रेशर पड़ता है तो वो भी नहीं कर पाते हैं। अक्षर पटेल को देख लो, बहुत बड़े बैट्समैन बने फिरते थे, क्या हो रहा है, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। कायदे से देखो ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है कि जो बैटिंग में भी अच्छा हो, बॉलिंग में भी अच्छा हो। और ऑलराउंडर नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर मतलब बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। जैसे कपिल देव वगैरह का लोग इतना नाम लेते हैं, अच्छे थे वो, काफ़ी अच्छे थे, लीजेंड हैं, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं थे। एक बार 175 बन गया चाहे जो भी, अलग बात है, लेकिन वो उनके बॉलिंग ऑलराउंडर थे तो बॉलिंग में दम था, बॉलिंग करते थे अच्छे से और संकट में बैटिंग भी कभी कभी कर देते थे। जैसे शेन वॉटसन था, बैटिंग ऑलराउंडर, देखो कितना तगड़ा। जैक कैलिस था, बहुत और भी तमाम ऑलराउंडर हुए हैं। लेकिन ये पांड्या तो ऑलराउंडर का मतलब होता है चलो बैटिंग में भी अच्छा, बॉलिंग में अच्छा, में भी अच्छा। और इंडिया में ऑलराउंडर का एक नया डिफिनेशन निकला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में ऑलराउंडर का नया डिफिनेशन क्या है, ना बॉलिंग किसी काम का ना बैटिंग किसी काम का, मतलब दोनों में तुम अपनी टीम का सत्यानाश करो, ठीक है। हार्दिक पांड्या क्या करता है, बैटिंग में भी सत्यानाश करेगा, बॉलिंग में भी सत्यानाश करेगा। अक्षर पटेल क्या कर रहा है, यही कर रहा है। ये तीनों टीमें आप देखो 7-7 मैच हार चुकी हैं। 10 नंबर पर लखनऊ है, ऋषभ पंत कप्तान है, ठीक है। ये प्लेइंग 11 15 में 25 में कहीं डिजर्व नहीं करता, ठीक है। उसके बाद से आप 9 नंबर पर आ जाओ, मुंबई में हार्दिक पांड्या, इसको टीम में खिलाओ तो कैप्टन रोहित शर्मा था तो देखो सही यूज करता था, इसको कप्तान बना दिए। अब गधे को घोड़े वाला काम दे दोगे तो कहाँ से करेगा, अपना गधे वाला काम भी नहीं कर पाएगा, घोड़े वाला काम तो उसके करने की काबिलियत ही नहीं है। 10 नंबर पर लखनऊ, 9 नंबर पर मुंबई, हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं होना चाहिए। अक्षर पटेल, इसको भी टीम में ज़रूरत के हिसाब से यूज करो, कभी अंदर रखो कभी बाहर रखो। अब होता क्या, ये कैप्टन बन गया, अब हर जगह खेलेगा, जहाँ पेसर का विकेट है वहाँ भी खेलेगा, जहाँ स्पिनर का है वहाँ भी खेलेगा। मतलब स्पिनर में इसका जगह तो फिक्स हो गया,
अब कुलदीप यादव भले ना खेलें लेकिन ये टीम में खेलेंगे क्योंकि भाई साहब कप्तान है, हैं? ऐसा हार्दिक पांड्या है, जब टीम को बाहर करवा लिए तो चले गए आराम करने बहाना बना के। और अगर उसको हटाया भी गया हो तो मेरे हिसाब से तो गुड डिसीजन है, हटाया गया। लेकिन अब क्यों हटा रहे भाई, जब टीम तुम्हारी पूरी लुटिया डूब गई तो? हाँ, रोहित शर्मा से कंपेयर, इन सब के अंदर पता है एक मैं फील कर लेता हूँ प्लेयर्स को। पता है हार्दिक पांड्या वगैरह के अंदर क्या है कि अपने ही प्लेयर्स के खिलाफ तमाम इनको शो ऑफ करने का लगा रहता है। और ये एक चीज़ और मुझे बात करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ये BCCI एक नया रूल लाई है ना, हनी ट्रैप वगैरह चल रहा है, चाहे जो भी। देखो ये हनी ट्रैप जो भी है बकवास, ये सबको तो मैं ज़्यादा नहीं इस पर बोलूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कोई भी क्रिकेटर्स हैं, चलो तुम क्रिकेट खेल रहे हो भाई, तुम्हें इतना पैसा रुपया ऐसो आराम मिल रहा है, जो भी है, तुम गाजर मूली किसी भी लड़की को पकड़ के कहीं से भी गर्लफ्रेंड बना लो, ये वो जो भी है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन ग्राउंड में और ख़ास करके जहाँ प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम वगैरह है, चाहे होटल वगैरह है, इन सबको ये सारी फीमेल्स को टोटली बैन कर देना चाहिए, ठीक है ना। आप घर पर रहो, अरे भाई फौजी भी तो हैं हमारे, अपनी फैमिली लेके घूम रहे हैं क्या बॉर्डर पे, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं वो, तो तुम लोग मैच खेलने आ रहे हो, 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या में तुमको वहाँ मिला है मौका, चोरी बेईमानी जैसे भी पहुँच गए हो मैक्सिमम लोग, तो कम से कम उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना। ये फीमेल्स को टोटली बैन कर देना चाहिए। आप नहीं जा सकते भाई कहीं नहीं, ड्रेसिंग रूम नहीं जा सकते, होटल कहीं नहीं जाना है आपको। प्लेयर खेल रहे हैं, खेलेंगे, IPL हो, कोई टूर्नामेंट हो, बायलैटरल सीरीज़ हो, वर्ल्ड कप हो, कहीं आपको नहीं जाना है। आपको जहाँ जाना है दुनिया में घूमिए, पैसा रुपया उनसे लेके मौज काटिए दिन रात, लेकिन प्लेयर्स के आसपास आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। टोटली BCCI को बैन कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में देखना है कुछ बड़ा कांड होगा, ठीक है। क्योंकि गाजर मूली कोई किसी को भी गर्लफ्रेंड बना लेता है, इवन इनको खुद उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, वो कहाँ से आई है, क्या है, कैसा है, बस नशा तो पता ही आपको, जब नशा चढ़ता है पैसे रुपए का और इन चीज़ों का तो जल्दी उतरता नहीं है। तो BCCI को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का ये एक्शन जब लिया गया था तो विराट कोहली टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया था, आपको याद होगा। तो भाई ठीक है, मैं नहीं कह रहा सब लोग गलत होंगे, कुछ लोग सही भी होंगे, लेकिन हम बैठ के कुछ लोगों को छाटेंगे कैसे भाई। हम कोई रूल बनाएंगे तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि भाई विराट कोहली के लिए अलग रूल, रोहित शर्मा के लिए अलग रूल हैं। उसमें पांड्या जैसे लोग भी तो हैं जो ग्राउंड में ही आप देख ही रहे हो, उनका बहुत मस्ती कितना चलता है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो तुम जिसके साथ मने रहो भाई, लेकिन क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो ये सब नहीं चलेगा, ना ग्राउंड में चलेगा, ना ड्रेसिंग रूम में चलेगा, ना होटल्स वगैरह पर चलेगा। और प्लेयर्स के साथ इन सबको टोटली बैन कर देना चाहिए। सचिन वगैरह भी इतना टाइम तक क्रिकेट खेले हैं, कितना बार फैमिली लेकर घूमते मिले हैं, कोई नहीं मिला। तो ये सब ड्रामा नौटंकी बंद होना चाहिए, और वो तो खुद ही भोग रहे हैं लोग, क्या कहना है। मैक्सिमम क्रिकेटर्स का उठाओ तो देखो क्या हाल है। लेकिन वो भाई तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, तुम भाड़ में जाओ उसमें। तुम खेलोगे, परफॉर्म करोगे तो खेलोगे, नहीं खेलोगे तो बाहर कर दिए जाओगे, सिंपल सी बात है। और नीचे की मुझे 3 टीमों पर आज खाली बात करना था। लखनऊ पे मैं अपना बोल दिया बात, 10 नंबर पे है पंत, टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और 2025 रिपीट हुआ 26 में भी बेवकूफ़ी से। 9 नंबर पे हार्दिक पांड्या, यह भी रिपीट हुआ है 2025 देखा जाए तो 9 नंबर पे पांड्या ले डूबा। पांड्या इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और अक्षर पटेल को कैप्टन नहीं होना चाहिए बिल्कुल टीम में। अरे यार KL राहुल को आप कैप्टन बनाओ। और मेरे को आश्चर्य हो रहा है, डेविड मिलर नहीं खेल रहा, ये रिजवी खेल रहा है, हैं क्यों? क्योंकि रिजवी इसका करीबी है, दोस्त है अक्षर पटेल का, इसको खिला रहे हैं। ये राणा को खिला रहे हैं, राणा एक ज़माने से खेल रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ खास खरा धरा नहीं है, ना डोमेस्टिक में ना कहीं, लेकिन हर जगह इसका सेटिंग रहता है। पहले दिल्ली से रणजी ट्रॉफी खेलता था, फिर यूपी में आ गया खेलने, फिर दिल्ली में चला गया वापस खेलने। सेटिंग देखो उसका, ये सब राजीव शुक्ला से इनका सेटिंग है। शुक्ला को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, राजीव शुक्ला सब उसके सेटिंग वाले प्लेयर है। मतलब राणा खेलेंगे, राणा का डेविड मिलर के सामने कोई औकात है? डेविड मिलर जिस कद का प्लेयर है, रिजवी को खिला रहे हो तुम, हैं? और अक्षर पटेल तो हर मैच खेलेंगे, बहुत बड़े फिनिशर है भाई, बहुत बड़ा फिनिशर है। और डेविड मिलर को नहीं खिलाए। अबे फिनिशर है वो, डेविड मिलर को तुम 1 से 11 नंबर तक बैटिंग कराओगे ना, वो करके देगा। डेविड मिलर को मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, कम से कम उसका मैं 4-5 दिन नेट में बैटिंग देखा हूँ डेविड मिलर का। और सहवाग का बैटिंग भी मैं 1 हफ्ता देखा होऊंगा, 6-7 दिन 2-3 बार में, समझे, नेट्स में।
नेट्स में अगर तुम खेलते देखो ना वीरेंद्र सहवाग को, डेविड मिलर को, तुम्हें पता चलेगा डेविड मिलर क्या चीज़ है। इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो, और उसका वो कमज़ोरी नहीं है कि बाउंसर मार के डरा दोगे तो ये करके डरा दोगे। वैसे भी इसमें ज़्यादा बॉल स्विंग तो होता नहीं है। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है वो, लेकिन उसको बाहर रखे हैं। ये कल का मैच जो तुम हारे हो सकता है मिलर होता जिता देता। गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन काबिलियत में उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस टीम में केएल राहुल को छोड़ दो तो डेविड मिलर जितना टैलेंटेड प्लेयर कोई भी नहीं है। और तुम निशंका केएल राहुल चलो ओपनिंग ठीक है, लेकिन डेविड मिलर को तुम 3 नंबर 4 नंबर यूज करना चाहिए। चलो 5 नंबर कर दो, टॉप ऑर्डर का इतना अच्छा प्लेयर है वो, मिडिल ऑर्डर का भी अच्छा प्लेयर है, तो उसको टीम में ही नहीं खिला रहे हो, अपने दोस्ती यारी निभा रहे हो। और हर मैच में आके ये बकवास एकदम ये जो करता है ना अक्षर पटेल, यू नो उसका ऋषभ पंत का, इन सब का बात करने का तरीका देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, एक ही टाइप का रहेगा। लगता है कोई सड़क छाप एकदम लैंग्वेज में बात कर रहा है, कुछ आता पता नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं, एकदम सेंसलेस बात, सेंसलेस क्रिकेट। हाँ, कोई दूसरा जिता उता दे तो बस ये लोग अपना ये ले डूबे सब। 3 टीम तो देखो मेरे हिसाब से अभी बाहर आईपीएल से। अभी बाकी का मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन 3 टीम आप बाहर मान लो। एक लखनऊ बाहर है, ऋषभ पंत करवा दिया बाहर। मुंबई बाहर है, हार्दिक पांड्या करवा दिया बाहर। और तीसरी टीम एक दिल्ली बाहर है, अक्षर पटेल करवा दिया बाहर मान लो, क्योंकि ये 7 मैचेज हार चुके हैं। जो एक मैच हारेंगे बाहर हो जाएंगे। और लखनऊ तो 100% बाहर है मेरे हिसाब से, और क्योंकि एक मैच हारेंगे पक्का, एक क्या और हारेंगे। और दिल्ली भी 100% बाहर है। मुंबई कई बार इस तरह के कंडीशन से वापसी की है, लेकिन वो बात और थी। अगर यहाँ से सारे मैचेस जीते तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन तब भी सारे जीतेंगे तो अभी 7 तो हार गए, तो 7 ही जीत पाएंगे ना। फिर नेट रन रेट ये वो तमाम दिक्कतें आ जाएंगी। तो मुंबई भी बाहर है मेरे हिसाब से, लेकिन मुंबई को चलो 100% नहीं 98% बाहर मानो, 2% मान लेते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए। रोहित शर्मा आया है, सारे मैचेस जीत पाए, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि रोहित शर्मा भी उतना मन से खेलता नहीं है। बैठा था तो आया था, तो एक आध मैच खेला, फिर आएगा घुमा उमा देगा, आउट हो जाएगा, फिर ये हार जाएंगे। और रिकल्टन भी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, तो ज़रूरी नहीं है हर मैच में चले। फिर भी देखते हैं क्या होता है। बाकी टीमें थोड़ा फाइट बैक कर रही हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये भी हुआ है कि जो भी टीमें स्टार्टिंग में बहुत जीत रही थी, जैसे पंजाब हुआ, एसआरएच हुआ और आरसीबी हुआ, खास करके आरसीबी और पंजाब, तो पिछले कुछ मैचेज हारी हैं। पंजाब आई थिंक 3-4 मैच हार गई लगातार, और आरसीबी भी हारी है। तो चलो ये भी थोड़ा अच्छा साइन है। हालांकि ये नीचे नहीं आए हैं टेबल में, लेकिन जीतने पड़ेंगे मैचेज इनको, नहीं तो ऐसे ही हारते रहेंगे तो दिक्कत होगा। पंजाब को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आरसीबी वाले तो लग रहा है कर जाएंगे, पंजाब को भी करना चाहिए। एसआरएच और राजस्थान देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये चेन्नई और केकेआर वगैरह भी थोड़ा फाइट कर रही हैं, लेकिन मुश्किल है पहुंचना मेरे हिसाब से। तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन 10 में 3 टीम तो मान लो अब बाहर हो गई, तो 7 टीम बचा, तो आगे देखते हैं क्या होता है, फिर बात होगा। एक्चुअली 2-3 मिनट के रील में वो सब बात नहीं हो पाता है ढंग से ना, क्लियर नहीं हो पाती हैं चीज़ें। अगर आप, मैं जो बातें बोलता हूँ ना, अब अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। और मैं जो बातें बोलता हूँ, यही बातें ये जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट और ये वो है ना, ये बातें यही 5 साल बाद करेंगे सब। 5 साल बाद ये वही बातें करेंगे जो मैं आज बोलूँगा, ठीक है। अब सोचो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरे को इनसे ज़्यादा नॉलेज है, चाहे जो भी। बात है कि मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूँ, और मैं समझता हूँ क्रिकेट को। और ये क्या करते हैं, ये दलाली करते हैं पैसे के लिए, चीटिंग करते हैं, चोरी 420 गद्दारी है ये क्रिकेट के साथ, ठीक है। तुम वहाँ क्रिकेट के भलाई के लिए बैठे हो, जो सही गलत है उस पर बोलो। तुम किसी प्लेयर की दलाली कर रहे हो बैठ के सीधा सीधा, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बात होगा। मैं रेगुलर वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट बीच बीच में रखूँगा। और आईपीएल ठीक चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। आज के मैच में देखते हैं क्या होता है। आज का मैच तो राजस्थान और गुजरात का है, तो राजस्थान जीते तो उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन गुजरात को भी हल्के में नहीं ले सकते, वो सब भी कमबैक कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मैच जयपुर में होगा। देखो राजस्थान फंसती कहाँ है कि वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल आउट हुए, तो ये ज़्यादातर ये फंसने का इनके पॉसिबिलिटी बन जाता है, तो ये थोड़ा मैटर करता है। और शुभम गिल का परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं चल रहा है, उसे थोड़ा लंबी पारी खेलना चाहिए। और कल वाले मैच में केकेआर के तरफ से फिन एलन को तो शाबाशी मिलना चाहिए। 47 बॉल में 100 रन, 5 चौका 10 छक्का,
10 छक्का 60, 5 चौका भी 70, 80 रन तो वो चौके छक्के से बना दिया। तो फिन एलन तो ऐसा ही प्लेयर है, वो जब चलता है तो मारपीट के बराबर कर देगा, वो दूसरों के लिए नहीं छोड़ता है ज़्यादातर। तो अच्छा प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, जब भी चलेगा टीम का उससे भला ही होगा। केकेआर की बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, दो ये जो बॉलर हैं ये मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, फिर बात होगा। थैंक यू।